किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार दे नाल गलबात दे लई तैयार ने। न्यूज़ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ किसान आगुओं ने कहा कि सरकार सानू सदेगी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। किसान यस नो ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। खेती कानूनों के संबंधी किसानों के खदशे दूर करने के लिए मोदी सरकार के वलों बुकलेट जारी की गई, जिस दे विच कानूनों बारे विस्तार के नाल जानकारी दी गई। बुकलेट दे विच खेती कानूनों के नाल किसानों को होने वाले फायदे गिनाए गए। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवे साल तो पहला किसान अंदोलन का मसला सुलझण के संकेत दिते ने। तोमर ने कहा कि कई किसान जथेबंदियों के नाल गैर रस्मी गलबात चल रही है और जल्द मसले का हल कढ़िया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री वालों एक बार मुड़ तो किसानों को अपील की गई कि खेती कानूनों को लैके विरोधियों के वालों किए जा रहे कूड़ प्रचार तो किसान बचन। सुनील जाखड़ ने केंद्र से निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का इम्तिहान ना लवे और खेती कानून रद्द करे। जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री तो लोगों का भरोसा उड़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ बॉर्डर से पंजाबी गायक बब्बू मान किसानों को समर्थन देने पहुंचे। इस मौके बब्बू मान ने अपने गीतों के जरिए किसानों का हौसला बढ़ाया, नाल की केंद्र सरकार को किसानों दी मंगां मनण दी अपील भी की। क्रिकेटर हरभजन सिंह किसानों के समर्थन के उतरे ने। उन्होंने ट्वीट करके अपील की कि पीएम कुछ समय कढ़ के किसानों की गल सुनन और किसानों के मसले का हल जल्दी ते जरूर किया जाए। हरियाणा के असंध पहुंचे एमपी संजय भाटिया के बेटे चांद भाटिया को किसानों के विरोध का सामना करना पिया। इस दौरान किसानों ने बीजेपी के खिलाफ जम के नारेबाजी की, जिस तो बाद चांद भाटिया को किसानों के कोलों माफी मंगनी पई। रोपड़ चंडीगढ़ मार्ग के उत्ते स्थित टोल प्लाजा ते किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों के वालों 9 सितंबर को टोल प्लाजा बंद किया गया। किसानों ने कहा कि जदों तक खेती कानून वापस नहीं होंगे संघर्ष जारी रहेगा। किसानी अंदोलन को समर्पित साप्ताहिक अखबार ट्राली टाइम्स की शुरुआत की गई है। यह अखबार हिंदी और पंजाबी छापिया जा रहा है, जिसमें पाठकों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। फरीदकोट के 5 साबका फौजियों के परिवारों ने दिल्ली के वल कूच किया। उन्होंने कहा कि किसानों दी मंगां जायज़ ने और उन्होंने हक के विच आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। बरनाला तो 60 साल बजुर्ग पैदल ही दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होया है। पिंड ਚੱਕਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ जोगिंदर सिंह 340 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेगा। राजपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ सीपीएफ कर्मचारी यूनियन ने किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के वल कूच किया। पटवारी यूनियन के सूबा प्रधान हरवीर सिंह ढींडसा ने कहा कि जदों तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता असी पिछे नहीं हटांगे। भवानीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ਲਈ सर्वे करने के लिए आई टीम का किसानों ने घेराव किया। किसानों ने कहा कि जदों तक खेती कानून वापस नहीं लाई जाते असी केंद्र का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलन देवांगे। अमृतसर के स्कूली बच्चों के वलों खेती कानूनों के खिलाफ रोस मार्च कढ़िया गया। इस मौके बच्चों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करदे खेती कानून वापस लेने की मांग की। अबोहर के किन्नू उत्पादकों को परेशानी का सामना करना पै रहा है। किन्नू उत्पादकों मुताबिक दिल्ली धरने कारण उन्होंने माल मंडियां च नहीं पहुंच रहा, जिस दे नाल उन्होंने बड़ा घाटा पै रहा है। झज्जर के श्रीराम पार्क के SYL के मुद्दे ते हरियाणा बीजेपी वालों भुख हड़ताल की गई। बीजेपी के सूबा प्रधान OP धनखड़ ने कहा कि SYL ते हरियाणा का भी हक है। उन्होंने कहा कि SYL का मुद्दा चुकने का यह सही समय है। भिवानी के भी SYL की मांग को लैके बीजेपी के वालों एक दिन की भुख हड़ताल की गई। इस मौके खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल भी धरने के पहुंचे हुए सन। कुरुक्षेत्र के भी बीजेपी के वालों SYL को लैके धरना दिता गया। MP नायब सैनी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी से भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हों कारण ही हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। फरीदाबाद के SYL के पानी की मांग को लैके बीजेपी आगुओं के वालों भुख हड़ताल की गई। मिनी सकत्रेत के बाहर बैठे बीजेपी आगुओं ने खेती कानूनों के हक के आवाज बुलंद की। चरखी दादरी के रोज गार्डन के बीजेपी के जिला प्रधान सतेंद्र परमार की अगवाई के भुख हड़ताल की गई। इस दौरान पुलिस के वालों सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। कुरुक्षेत्र के बीजेपी के वालों SYL को लैके भुख हड़ताल की गई। उधर किसान यूनियन के लीडर ने
इस हड़ताल का विरोध किया ते हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फतेहाबाद दे विच किसानां ने भुख हड़ताल ते बैठे बीजेपी आगुआं दा विरोध किया। किसान पुलिस दे वल्लों कीती बैरीकेडिंग तोड़ के बीजेपी वर्करां दे कोल पहुंच गए, जिस तो बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। टिकरी बॉर्डर ते बैठे किसानां ने बीजेपी की भुख हड़ताल ते सवाल चुके। उन्होंने कहा कि केंद्र ते हरियाणा च बीजेपी की सरकार है, भुख हड़ताल की थां सरकार नहर का निर्माण क्यों नहीं करवा रही। कांग्रेसी आगू किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार ते हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के नाम से बीजेपी किसानों को गुमराह कर रही है। भुख हड़ताल करके उन्होंने किसानों के नाल मजाक किया। समाणा दे विच किसानों ने हरियाणा बीजेपी के वल्लों की भुख हड़ताल के उत्ते सवाल चुके। किसानों ने कहा कि किसानी अंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, पर किसान खेती कानून रद्द करवा के ही पिछे हटणगे। गुरदासपुर दे विच कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने हरियाणा बीजेपी की भुख हड़ताल को साजिश करार दिता। बाजवा ने कहा कि बीजेपी एसवाईएल की आड़ दे विच किसानी अंदोलन तो ध्यान भटकाउण दी कोशिशां कर रही है। पटियाला दे विच पुलिस ते बेरोजगार टीईटी पास अध्यापकों के विचाले धक्का मुक्की हो गई, जिस तो बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पिया। दरअसल बेरोजगार अध्यापक मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए निकले सन, जिन्होंने पुलिस ने राह दे विच ही ढक लिया। फरीदकोट दे विच मुलाजम संघर्ष कमेटी ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मंग की। सूबा कन्वीनर जसवीर तलवाड़ ने कहा कि जेकर सरकार ने नवी पेंशन स्कीम रद्द नहीं की तो देश भर दे विच संघर्ष किया जाएगा। किसानी अंदोलन दौरान ड्यूटी निभा रहे हरियाणा पुलिस के एसीपी राजेश चेची का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो के विच एसीपी राजेश ठंड के ठरदी मानसिक तौर पर बीमार औरत को अपनी जैकेट उतार के दिंदे नजर आ रहे हैं। उधर अमृतसर एयरपोर्ट से 2 यात्रियों तो करीब 19 लाख का सोना बरामद किया गया। ये दोवें यात्री दुबई तो अमृतसर पहुंचे सन। राजपुरा पुलिस ने 117 बोतल नजायज शराब सने 3 व्यक्तियों को काबू किया है। पुलिस ने मुलजमां ते एक्साइज एक्ट तहत केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। सिरसा सीआईए स्टाफ ने नजायज हथियारों सने 2 मुलजमां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हां दे कोलों कुल 14 देसी पिस्तौल भी बरामद किए हैं। मुलजम बिहार ते उत्तर प्रदेश तो हथियार लिया के नेड़े दे इलाकों दे विच वेचदे सन। गोहाना दे विच चोर 2 गोदामां च रखियां झोने दीयां 300 बोरियां लैके रफू चक्कर हो गए। चोरी की घटना उत्थे लगे सीसीटीवी दे विच भी कैद हो गई। सोहना दे पिंड मेंदवाड़े दे विच एक किसान ने जहरीली चीज निगल के खुदकुशी कर ली। परिवार मुताबिक किसान ने शराब के नशे च जहरीली चीज निगली है, जिस तो बाद गंभीर हालत दे विच उसनूं हस्पताल ले जाया गया, जिथे डॉक्टरों के वल्लों मृतक उसनूं ऐलान दिता गया। शिमला व्यापार मंडल नूं एतवार नूं बाजार बंद करने के फैसले ते मुड़ विचार करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पहला ही कोरोना कारण कारोबार ठप्प है। व्यापार मंडल ने कहा कि जेकर प्रशासन ने जल्द फैसला ना लिया तो उन्होंने अंदोलन के लिए मजबूर होना पवेगा। तख्त श्री दमदमा साहब दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। समागम दौरान तख्त साहब के हजूरी रागी जत्थे दे वल्लों कीर्तन किया गया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। समाणा के इतिहासिक गुरुद्वारा थड़ा साहब दे विच भी श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। जानकारी मुताबक इस थां उत्ते गुरु साहब ने भाई मतीदास ते भाई सतीदास जी नाल 40 दिन गुजारे सन। बरनाला दे विच पुलिस प्रशासन ने रिक्शा स्टैंड ते सब्जी मंडी दे विच लोकां नूं रिफ्लैक्टिव जैकटां ते होर समान वंडिया। पुलिस मुताबक धुंध कारण हादसियां दी गिणती च वाधा होया, जिस दी रोकथाम दे लई रात समय काम करन वालियां नूं रिफ्लैक्टिव जैकटां वंडियां गईयां। पंजाब सने पूरे उत्तर भारत दे विच कड़ाके की ठंड जारी है। अमृतसर दे विच तापमान 0 डिग्री के नेड़े पहुंच गया, जिस कारण लोकां नूं अग ते गर्म कपड़िਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ सहारा लेना पै रहा है। राजधानी दिल्ली दे विच भी शीत लहर का प्रकोप जारी है। संघनी धुंध कारण लोकां नूं आवाजाही दे विच काफी दिक्कत पेश आ रही है। पहाड़ी इलाके दे विच भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। धर्मशाला के पहाड़ों के विच बर्फ की चादर विछी नजर आ रही है।